जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। जयंत भाऊ देखो ना, कंपनी वाले बोलते हैं सब इनकी गलती है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मतलब कंपनी की कोई गलती च नहीं है। अरे घाबरायचं नाही, जोपर्यंत ह्यो जयंत हाय काय गौतम और जब तक गणेश भाऊ को पूरा मुआवजा नहीं मिलता कंपनी का एक मजदूर भी काम पे नहीं जाएगा। ए हीरा, हो भाऊ। सबको बोल दे। हो भाऊ। काका सुनो ना, मैंने 12th पास कर लिया है, तो प्लीज आप मुझे भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना। ये गौतम याड़े बड़े डाला का तू? हाँ? तू टेंशन मत ले, इधर बैठा है ना मैं। तेरे को किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो सीधा मेरे को फोन करने का। नारे लगा है जय जयकार जयंत भाऊ जय जयकार। एकदम एकदम ऐसे भगवान वाली फीलिंग आ गई मेरे को। अच्छा है। अगले जुम्मा ना हम लोग दरगाह जाएंगे और सिद्धिविनायक भी जाएंगे। नहीं, वो ऊपर वाले को बाद में याद करना, पहले इस नीचे वाले भगवान की सेवा कर। वो मेरा महीना चल रहा है। तुमने मेरे को बेटा दिया है इसलिए तेरा यह नाटक सुनना पड़ता है, लेकिन क्या है आज मूड है। मूड कहाँ जा रही है? अरे आज मैं बहुत खुश है। अरे क्या मस्त दिन किया मेरा, पता है? ए तू जाना और मेरे लिए थोड़ा सा नमक मिर्च लेके आ, मेरी हीरोइन जा। स्माइल कर, स्माइल खुश होके करना है। कैसे करेगी देखा? ऐसा स्माइल करके करेगी ना तो पूरी रात प्यार से बिताएगी, नहीं तो मेरे भगवान को किसी की नजर ना लगे। मेरे अबॉर्शन के बाद कौन मुझसे शादी करता, और वो तेरा नेता मेरे पीछे पड़ गया था, भागकर मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा। तू ऐसे 10 साल के बाद वापस नहीं आ सकता। मैं अभी 6 महीना पहले जेल से निकला हूँ और 6 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूँ। देख अब जाके मिली है तू। देख मुझे पता है तू तेरे पति के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। और तेरे को पता नहीं है, जैद बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। ए नाजिया, मैं दुर्गापुर का सबसे बड़ा शार्प शूटर हूँ, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा वो जयंत है ना, उसके लिए तो मेरी एक गोली काफी है। मैंने बोला था ना वही नहीं, कंपनी के पूंजी बजाऊंगा। वो कंपनी के मालिक से लड़के 10 लाख रुपए का चेक लेके आया मैं। 10 लाख रुपया ऐसे फोकट में मिलता है? ये जो कर रहा हूं मैं हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। देखो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप चाहिए। छोड़ो, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं ठीक है फिर 10 लाख रुपया भूल जाए अभी। ये भी याद रखना, कंपनी वाले गणेश पे केस डालेंगे मशीन खराब होने के लिए। वो सब तुमको देखना है, आप सोच ले उसके बारे में। और ये कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी पे शक है क्या? मतलब कोई ऐसा होगा ना जो आपके पति पे हमला कर सकता है? तो मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे और मैंने 1-2 बार गुस्से में बात करते हुए भी सुना था। पर क्या? पर सर वो उनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर तक आ गए। मैं जयंत की जायज बीवी हूँ, समझी? उसके घर उसकी जायदाद पर मेरी बच्चियों का हक है।
मैंने नहीं कहा था जयंत से कि शादी जायदाद मेरे बच्चे के नाम कर दे। उसने खुद की है। तो उससे ये बात जरूर कह देना कि अगर उसने अपनी वसीयत नहीं बदली ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके मरने के बाद उसका सब कुछ मेरा और मेरी बच्चियों का ही होगा। सर वो इनकी पहली पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आपके पति को भी बहुत गुस्सा आता था। मैडम, मर्दों का तो खून गर्म ही होता है। उनकी पहली पत्नी की डिटेल्स हमें चाहिए। आप अपना फ़ोन नंबर इनको दे दीजिए। सर वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है। सर, हमने सायली के दोस्तों से और क्लासमेट से दोबारा बात की और आपके कहने के मुताबिक सबके घर पे भी गए, लेकिन सायली का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैडम, जयंत, शीला और उनके बेटियों की सीढ़ियाँ। ओके सर, शीला को रोज सुबह 11 बजे एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर रिद्धि के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। रिद्धि के नाम पे? यस सर, लेकिन इसका लोकेशन जयंत और नाजिया का घर दिखा रहा है सर। और फिर 11:30 बजे ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोज आधा घंटा शीला से बातचीत की जा रही है। मतलब जयंत ने ये नंबर सिर्फ शीला से बात करने के लिए लिया था। यस सर, जयंत ही बात करता होगा और नाजिया को ये पसंद नहीं होगा कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया ने ही जयंत को मरवा दिया हो क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से टच में था? हो सकता है। जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अबॉर्शन क्लिनिक से कुछ पता चला? यस सर, रिद्धि का अबॉर्शन हुआ था लेकिन वो शीला के साथ गई थी सर। बच्चे के पिता के बारे में नो आइडिया। सर, मैंने जयंत के बारे में आसपास पूछताछ की कि जयंत काफ़ी बार शीला के घर आता था। बोला शिंदे। हेलो सर, एक आदमी नाजिया जी के घर पे आया था। सुबह भी आया था और रात को भी आया। हमारे से क्या होता है? सच थोड़ी ना हो जाता है। इतना दूध का दुला हुआ नहीं है रे तू। नाजिया ने सब बताया है। वो जयंत पवार को अंधेरे गली में जैसा शूट किया ना, वो शूट करने के लिए आलतू फालतू आदमी नहीं चलेगा, शार्प शूटर चाहिए, जैसा कि तू। साहब, आपके शहर में टैलेंट की कमी है क्या साहब? कोलकाता की जेलों में कैदियों की कमी है। बंगाल की पुलिस आ रही है तेरे को लेने के लिए। अभी जब तक वो लोग इधर पहुंचेंगे तब तक ये लोग जो तेरा हाल करेंगे ना, फिर तू दो पैर पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे ना? अरे मार लो ना। अरे मैं तो बैठा हूँ इधर, मारो ना। मार के कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई सबूत है तो फिर आओ बैठ के बात करेंगे, और अगर नहीं है तो मैंने जयंत को नहीं मारा। मेरी आखिरी सांस तक ना कल यही सुनने को मिलेगा। सर, दिशा के कॉल डिटेल्स और एलिबाई चेक हुई है। जिस दिन जयंत का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने घर पे ही थी सर। और सर, उसका बेटा गौतम 25 तारीख को वो अपने पीजी में ही था, पुणे में। किसी ने कंफर्म किया कि वो पीजी में था? यस सर, उसके रूममेट ने बताया क्योंकि उस दिन गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके रूममेट ने ही उसे मेडिसिन दी थी। सर, जिस नंबर से शीला को कॉल आता था वो 11 बजे वाला, वो ऑन हुआ है नाजिया के घर के एरिया में। करने से बोलो कि जाके चेक करें। नाजिया ने तो नहीं सोचा था। आप दोनों ने मिलके अपने पति जयंत की सुपारी दी। मानसी, वो सायली की फोटो दिखाओ जरा। जयंत के बारे में तो मेरी समझ में आता है, बच्ची को क्यों मारा? सर, हमने इसे नहीं मारा। हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। एक बात जयंत की, जब हमको भी हमारी तरह रोज मार खाना पड़े तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब जयंत ने नाजिया से शादी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे समझ आया कि जयंत को बीवी नहीं, बस अपनी अय्याशी करने के लिए औरत चाहिए। और सर, जब मुझसे उसका मन भर जाता तो वो रिद्धि के साथ, अपनी बेटी के साथ। रिद्धि जयंत की बेटी नहीं है साहब। जब हमारी शादी हुई तब मैं पेट से थी। मेरे पिता ने ढेर सारा दहेज दिया था, इसलिए जयंत ने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी उस जानवर को मारा है ना, सही किया। फिर आपने एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोला? अगर हम आपको ये बताते कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो आप लोग हम पर शक करते। पंकज, आइए। हीरा जी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे फोन ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने हमें सब बता दिया। जिस रात जयंत का मर्डर हुआ उस दिन तुम नाजिया से मिले थे और शाम को शीला जी, नाजिया जी और हीरा यादव जी तीनों ने मिलकर मीटिंग की। और फिर आप दोनों ने अपने अपने गहने बेच दिए, है ना? तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। किसका नंबर मिला पता है? बंडू का। बंडू को नहीं जानता? मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, मैंने किया था कॉल और जयंत भाई को मारने के लिए ही। लेकिन साहब उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। हाँ साहब, हमने अपने गहने बेचे थे लेकिन 15 लाख नहीं जमा हो पाए। वो लालची बंडू कम में मान गया? नहीं साहब, उसने कहा इतने कम पैसे में वो यूनियन लीडर को मारने का रिस्क नहीं लेगा। अगर हमने सुपारी दी होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरे और शीला दीदी दोनों के पैसे घर पर ही है। अब चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आपने गन्स के बारे में पता करने को कहा था। हाँ। पुणे में एक आदमी है, 3-4 गन्स इलीगल तरीके से पिछले महीने उसने बेचा। कौन है रे? सर वो कोई डीलर है, टोनी। नक्सलवादियों के साथ मिलकर काम करता है, पुलिस वाले टीम पे हमला करता है और उनके वेपन से लेकर अलग अलग जगह बेचता है सर। सर, साइली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से Raped multiple times. Cause of death: excessive blood loss due to 9 mm bullet. सीमन भी है। टाइम ऑफ डेथ 25 जुलाई रात 10:30 से 12:30 के बीच। सर इसका मतलब जब जयंत की बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए थे तभी इन लोगों ने साइली की डेड बॉडी यहाँ डंप की होगी। सर साइली की बॉडी हमें जिस स्पॉट पर मिली है वो स्पॉट मेन रोड से थोड़ा हटके है। लेकिन आए तो किसी न किसी रास्ते से होंगे ना। हॉस्पिटल से टाइम पता लगाओ, जयंत की बॉडी को किस वक्त वहाँ ले जाया गया, और मार्केट के एंट्रेंस का सीसीटीवी एक बार चेक करो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कोई मूवमेंट नोटिस की है क्या, और क्राइम सीन दोबारा से चेक करो क्योंकि दोनों मौतें 25 तारीख को हुई है। सर मैंने मुंबई में किसी को गन नहीं बेची सर। ये लड़की को कहीं देखा था आपने? हाँ साहब, ये लड़की को ये 3-4 दिन पहले इसी रोड पे देखा था। सर मैंने एमजी रोड और जंगल के बीच के सारे सीसीटीवी चेक किए। सर टाइम और जगह के हिसाब से ये ग्रे कार मैच कर रही है सर, लेकिन देखिए नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर आगे एमजी रोड के सिग्नल को क्रॉस करके बच्ची की जहाँ लाश मिली थी उस रोड पर ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सर मैंने आगे का सीसीटीवी भी चेक किया, उस रोड पर ये कार नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये गाड़ी जहाँ बॉडी को डंप किया गया उस स्पॉट के आसपास ही कहीं रुकी हुई थी। लेकिन सर एग्जैक्टली 20 मिनट। वैसे करना तो नहीं चाहिए। आपने साइली का रेप किया और बाद में उसे गोली मार के उसका मर्डर किया। पोती की उम्र की थी वो, शर्म आनी चाहिए। आपका सीमेन मैच हुआ है और ये गन ये जहां आपने छुपाई थी ना, हमने ढूंढ निकाली। इसी गन से साइली पे गोली चलाई गई थी। ये मेरे पति हैं, इन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी दवाई इन पर असर नहीं कर रही है। पीर बाबा ने कहा कि इनकी दूसरी शादी करो, वही इनके संकट को हर सकती है। इसीलिए हमने उसके साथ शादी करवाई। उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, भाग कर आई थी यहाँ पर। और उसी बात का फायदा तुम लोगों ने उठाया। जो भी किया ना, अपने पति की जिंदगी के लिए किया। पति ही मेरा परमेश्वर है। अब जेल में पूजा करना एक दूसरे की। सर फिर ये जयंत पवार को किसने मारा होगा? टोनी ने जिनको गन्स बेची है ना,
उन सबके स्केचेस बनवाओ उससे। सर मैंने इसे 2 बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मुझे पहले लगा कोई रैंडम बंदा होगा, लेकिन ये दोपहर को उस गली में गया था इसी रास्ते से, और उससे पहले वो नाजिया और शीला दोनों के घर के पास दिखा था। यह इसका दूसरा फ़ोन, इसने इसी फ़ोन से टोनी को कांटेक्ट किया था। मानसी, तुमने रूममेट से बात की थी ना? बात तो की थी सर, बाद में पता चला वो इसका रिश्तेदार ही है। झूठ बोला था उसने सर, दिशा को बहन मानता है वो। और क्या करता सर, उस राक्षस से लड़ने की हम में से किसी में हिम्मत तो थी नहीं सर। उसने मेरी माँ के साथ, जब मुंबई से मेरी माँ को सरप्राइज देने के लिए आया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मैं ढाबे पे रुका हुआ था। मैंने टोनी को कांटेक्ट करके उससे गन खरीदा था। मैंने जयंत का पीछा किया। मुझे पता था कि मेरे घर से उसके घर तक जाने के लिए वो वही रास्ता चलेगा। किस्मत अच्छी थी कि पहली बुलेट उसके पीठ पर लगी और जयंत को गॉड कॉम्प्लेक्स था। उसकी बीवियों ने उसके इतने जुल्म सहे कि जयंत को लगने लगा कि उसके सारे गुनाह माफ हैं। ऐसी गलतियों को शय मिलने की वजह से ही तो इंसान जयंत जैसा राक्षस बन जाता है। अगर शीला ने जयंत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो जयंत की मनमानी रुक जाती।